दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम प्री हिस्ट्रिक एज प्राग ऐतिहासिक काल के बारे से पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके प्री एज वेल एज मीन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक एज जो है ये वो काल है जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है रिटर्न में, लेकिन जो एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसी के आधार पर हमने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, न्योलिथिक एज। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका लिथिक है, लिथिक मतलब होता है स्टोन, पत्थर। ठीक है, सब में इसलिए लिथिक लिथिक आया है। ठीक है, मेगालिथिक आगे भी आएगा। तो लिथिक मतलब होता है पत्थर, पाषाण। ठीक है, अब इसी को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक, पैलियोलिथिक एज। तो पैलियो पैलियो मीन्स क्या होता है? पैलियो मीन्स होता है प्राचीन, और लिथोस में मैंने बता दिया पत्थर होता है। तो इस टाइम पे जो मानव था वो शिकार करता था, खाद्य संग्रह करता था, इधर उधर घूमते रहता था, इस तरीके से आदम टाइप से देख रहे होंगे इधर। ठीक है, तो वो क्या है, शिकार, खाद्य संग्रह ये सब करके जीवन यापन करता था, आखेट करता था, कलेक्शन करता था फूड का। ठीक, हैंड एक्स है, क्लीवर है, स्क्रेपर है, ये सब इसके औजार थे उस टाइम के। और ये जो काल है इसको हम लगभग आज से 2.5 लाख साल से 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख साल से लगभग आपका 10,000 ईसा पूर्व तक इसको मानते हैं। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है, पैलियोलिथिक एज को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो गया। आ जाओ अब मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का जो एज है ये आपका लगभग 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये एज का काल है। और इस काल में क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन का फेज था। ट्रांजिशन का फेज मतलब क्या, जो पेलियोलिथिक एज देख रहे हैं पूरा पाषाण काल और ये नव पाषाण काल, दोनों के बीच जो है ये मध्य पाषाण काल आता है, इसलिए इसको संक्रांति काल बोलते हैं। एक ट्रांजिशन का फेज था। ठीक, और इस टाइम पे जो औजार थे, पहले के जो औजार थे वो बहुत मोटे लंबे लंबे थे, उसमें कोई धार नहीं रहता था, है ना, भद्दा टाइप का था, कोर्स था। ठीक, और ये जो मध्य काल वाले जो है, मध्य पाषाण काल वाले जो औजार रहेंगे ये सूक्ष्म आकार के रहेंगे, धारदार रहेंगे। ठीक है, तो पहले से जो है शिकार करने में आपको आसानी हो जाएगा। ठीक, तो मध्य पाषाण काल ये हमारा, है ना, इसके साक्ष्य हमको कई सारे मिले हैं। मध्य प्रदेश आपका आदमगढ़ है, राजस्थान है, बागोर है, उधर भी साक्ष्य मिले। आगे हम घटना चक्र में इसको देखेंगे, अभी तो बस ऐसी स्टोरी के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल हमारा लगभग 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट होता है। और इस टाइम के जो औजार हैं पहले से नोकीले हो जाएंगे, मछली पकड़ना, शिकार करना, है ना, खाद्य बटोरना, ये सारी चीज़ें थे। और इसी के आखिरी में, मध्य पाषाण काल के आखिरी में मनुष्य जो है वो पशुपालन की ओर आगे बढ़ने लगा, है ना, पशुपालन ये सब करना शुरू किया। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। ठीक, अभी सिर्फ आपको स्टोरी समझनी है। इसके बाद फिर आता है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है 4,000 ईसा पूर्व के जो बाद का काल है इसको बोलते हैं नव पाषाण काल। और इसी टाइम जो है कृषि, फसल, ये सब जो है उगाना स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो नव पाषाण काल में क्या हो गया, हमारा कृषि, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, है ना, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है उधर कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से ये जो 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस 3 भागों में हमने इसको बांटा है। इसके बाद हमारा आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तो आ गया, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल का जो अंतिम चरण है उसमें धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था मानव ने।
ठीक है। और इसी टाइम क्या होता है, जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उसको हम बोल देते हैं एक साथ ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है, चैल्कोलिथिक। ठीक है, चैल्कोजन बोलते हैं तांबे, और लिथिक मतलब होता है पत्थर। ठीक, तो ताम्र पाषाण काल में क्या हो जाएगा, पत्थर और तांबा एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो ताम्र पाषाण काल क्या है, तांबे और पत्थर का प्रयोग एक साथ किया जा रहा है। और इस टाइम जो है राजस्थान में अहाड़ नाम का एक जगह है जिसका प्राचीनता नाम ताम्बवती था, तांबा वाला स्थल था, और इसलिए उसको हम अहाड़ संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास आपका राजस्थान है, तो यहाँ पास क्या है, आपका एक अहाड़ है। ठीक है, और यहाँ पास क्या मिलता था, तांबा मिलता था, तो इसको हम अहाड़ संस्कृति बोलते हैं। ठीक, और भी कई सारे स्थल अलग अलग जगह मिले हुए हैं, तो उसको वो हम देखेंगे। मालवा क्षेत्र है, नौदा टोली है इधर। ठीक है, ये आपका एमपी है, तो यहाँ पास आपका मालवा क्षेत्र है यहाँ पास। ठीक है, तो नौदा टोली यहाँ पास एक जगह है। ठीक है, यहाँ पास कृषि फसल के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव है महाराष्ट्र में, दैमाबाद है, तो उधर जोरवे की संस्कृति मिलती है। ठीक है, कांसे की वस्तुएं मिलती है। चित्रित जो मृदभांड है उसका भी साक्ष्य हमको ताम्र पाषाण काल में ही मिलता है। तो इस तरीके से जो है ये ताम्र पाषाण काल स्टार्ट होता है नव पाषाण काल के बाद। ठीक, आगे हम घटना चक्र भी सॉल्व करेंगे, उसको टेंशन मत दीजिए। अभी बस ऐसे स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए कि चलता क्या है, होता क्या है, ये सब जो है कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है आपका महापाषाणिक काल, मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, नवपाषाण की समाप्ति के बाद। ठीक, तो ये हमारा साउथ में स्टार्ट होता है, दक्षिण भारत में। और इस टाइम ना मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, उधर हमको बहुत सारी समाधियाँ मिली जिसके लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है। ठीक, यहाँ पास हमारा होता है महापाषाणिक संस्कृति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोटा मोटा इंट्रोडक्शन जाना इसका क्या है। अब आगे हम वीडियो में घटना चक्र से क्वेश्चन को है देखेंगे। ठीक है, और उसमें भी कुछ कुछ हमको फैक्ट्स मिलेंगे, तो उसको भी हम एक बार देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।